नमस्कार दोस्तों। आज हम करंट अफेयर्स जो जुलाई और अगस्त का उसके क्वेश्चन हैं। इस सीरीज़ में मैं आपको लगभग 150 क्वेश्चन कराऊंगा। 50, 50 और 50 3 वीडियो डाली जाएगी, जिसमें आपका अगस्त माह का जितना भी करंट जीके है राजस्थान के, वो सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि 11 अगस्त 2025 को प्रदेश की पहली सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब का शुभारंभ कहाँ किया गया, जिसका संचालन RCDF द्वारा किया जाता है। तो इसके अंदर अपने को 2-3 क्वेश्चन हैं जो एक ही क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएंगे। पहला तो कि इसका उद्घाटन कब किया गया, तो इसका क्या आंसर होगा 11 अगस्त 2025 को। और इसका संचालन है वो कौन करता है, तो RCDF द्वारा। और उद्घाटन कहाँ किया गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बस्सी जयपुर के अंदर। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान ऊंट अधिनियम 2015 के तहत बनाए जाने वाले नए नियमों में ऊंट के परिवहन की अनुमति के लिए जिला कलेक्टर के साथ किसे अधिकृत किया गया है। कि पहले जो ऊंट परिवहन के लिए इधर से उधर लाए जाते थे, तो उसके अंदर हमें किसके सिग्नेचर की या किससे अप्रूवल लेना पड़ता था, जिला कलेक्टर। अब जिला कलेक्टर के साथ साथ कौन वो व्यक्ति है जिसके अपने अप्रूवल करवाना पड़ेगा। तो ए पर है तहसीलदार, बी पर है उपखंड अधिकारी यानी SDM, सी पुलिस अधीक्षक और डी ग्राम सेवक या ग्राम विकास अधिकारी। तो इसका जो सही आंसर है वो रहने वाला है SDM यानी कि उपखंड अधिकारी। 3 नंबर क्वेश्चन, नॉलेज इन्हांसमेंट प्रोग्राम के तहत प्रदेश में कितने प्रगतिशील किसानों को कृषि की नवीनतम तकनीकों के प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजा जाएगा। तो एक तो अपने को ये जो प्रोग्राम है वो याद रखना है कि कौन सा प्रोग्राम है जिसके तहत किसानों को विदेश के अंदर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। तो अपने को ये याद रखना है कि नॉलेज इन्हांसमेंट प्रोग्राम। क्या याद रखना है, नॉलेज इन्हांसमेंट प्रोग्राम। और इसके तहत जो किसान है वो टोटल कितने किसान जो विदेश के अंदर प्रशिक्षण के लिए जाएंगे, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 100। अगला क्वेश्चन, बाड़मेर की अनीता राठी ने अगस्त 2025 में कोझिकोड केरल में आयोजित नेशनल मास्टर क्लासिक एवं इक्विप्ड पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप की किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इसमें भी 2-3 बात अपने को याद रखनी है कि अनीता राठी, उसका जो ज़िला है वो कौन सा है, तो बाड़मेर ज़िले की है वो। फिर ये कब हुआ था, तो अगस्त 2025 में हुआ। कहाँ पे, तो केरल के अंदर आयोजित हुआ। और जो उसका स्पर्धा जिसमें वो स्वर्ण पदक जीत के लाई है, तो वो कौन सी हो जाएगी, तो बेंच प्रेस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी बेंच प्रेस। आगे 5 नंबर क्वेश्चन, 54वीं केंद्रीय विद्यालय राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता अंडर 14 गर्ल्स हॉकी में राजस्थान की टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। तो इसमें क्या क्या याद रखने योग्य बातें हैं, देखो कि एक तो जो केवी के जो गेम्स हुए हैं वो कौन सा है, तो 54वां। और अंडर 40 के अंदर राजस्थान की गर्ल्स है हॉकी के अंदर, उन्होंने किस टीम को हराया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चेन्नई को हरा के फाइनल जीता है। आगे 6 नंबर क्वेश्चन, जयपुर में आयोजित 23वीं राजस्थान स्टेट शॉटगन चैंपियनशिप की डबल ट्रैक स्पर्धा में पुरुष एवं जूनियर पुरुष वर्ग दोनों में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो जयपुर में जो आयोजित हुई थी 23वीं राज्य स्टेट शॉटगन चैंपियनशिप, उसके अंदर एक तो डबल ट्रैक स्पर्धा में जो पुरुष इवेंट में था वो, और एक जूनियर यानी सीनियर और जूनियर
दोनों के अंदर स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी का क्या नाम है? तो उसका नाम हो जाएगा विनय प्रताप सिंह। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, विनय प्रताप सिंह। ये याद रखना है कि 23वीं जो राजस्थान स्टेट शॉटगन चैंपियनशिप वो कहाँ आयोजित हुई? तो जयपुर में। और विनय प्रताप सिंह का संबंध पूछ ले या उन्होंने क्या जीता, कौन सा मेडल जीता? तो गोल्ड मेडल। अपने को ये याद रखना है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA द्वारा घरेलू क्रिकेट स्तर 2025-26 के लिए रणजी टीम यानी सीनियर पुरुष का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आशु जैन। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। रणजी के लिए जो कोच है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो आशु जैन। 8 नंबर क्वेश्चन। जॉर्जिया में आयोजित 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। जॉर्जिया में आयोजित बटूमी ओपन इंटरनेशनल वुश टूर्नामेंट में किस राजस्थानी एथलीट ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुनीता चौधरी। सुनीता चौधरी का गेम पूछ ले तो वुशु टूर्नामेंट के अंदर, और अगर इसका पूछ ले कि कितने किलोग्राम भार वर्ग है तो 70 किलोग्राम भार वर्ग में। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 59 वर्षीय जयपुर निवासी रेणु सिंगी जो हाल ही में मलेशिया और सिंगापुर में 600 किलोमीटर की कठिन राइड पूरी करने के लिए चर्चा में रही है, किस खेल से संबंधित है? तो एक बात तो आपको यहाँ से पता लग जाए, राइड है तो किस में आएगा? यहाँ लगभग साइकिलिंग के अंदर। तो उनका संबंध किस से है? तो साइकिलिंग से। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो याद करने योग्य अपने को अलग से बातें हैं वो क्या है कि कहाँ की निवासी है रेणु सिंगी? तो जयपुर की। और अभी उन्होंने कहाँ पे जो 600 किलोमीटर की राइड पूरी की है? तो मलेशिया और सिंगापुर में। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE द्वारा हाल ही में किसे फिडे ऑर्बिटर का प्रतिष्ठित खिताब प्रदान किया गया है? फिडे ऑर्बिटर का जो प्रतिष्ठित खिताब है वो किसे दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? पुष्पेंद्र कुमार चौधरी। पुष्पेंद्र कुमार चौधरी को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा फिडे ऑर्बिटर का प्रतिष्ठित खिताब दिया गया है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन। 2 अगस्त 2025 को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी RCA ने किस प्रदेश की सभी पुरुष क्रिकेट टीमों का मेंटोर नियुक्त किया है? 2 अगस्त 2025 को जो RCA है उन्होंने किसे पुरुष क्रिकेट टीमों का मेंटोर नियुक्त किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? पंकज सिंह। किसे मेंटोर नियुक्त किया गया है RCA द्वारा? तो पंकज सिंह को। 11 नंबर क्वेश्चन। 1 अगस्त 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार राजस्थान के 7वें राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 7वें जो राज्य वित्त आयोग है उसका अध्यक्ष अपने को पता है किसे किया गया है? तो डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक बात और यहाँ पे ये आती है कि कौन सा वित्त आयोग चल रहा है राजस्थान में? तो 7वां वित्त आयोग। ठीक है, आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। कृषक उपहार योजना के किए गए महत्वपूर्ण संशोधन के अनुसार अब योजना का लाभ केवल किन किसानों को मिलेगा? कि जो कृषक उपहार योजना है जो चल रही है उसके अंदर अब किन को लाभ मिलेगा? तो ए ऑप्शन देखिए, जो केवल जैविक खेती करते हैं। बी, जिनके पास 5 हेक्टेयर से कम भूमि है।
सी जो उपज ई नाम पोर्टल से बेचते हैं और ई पेमेंट से भुगतान लेते हैं। और डी में है जो केवल सहकारी समिति के माध्यम से उपज बेचते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी जो उपज ई नाम पोर्टल से बेचते हैं और ई पेमेंट से भुगतान लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, 11 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राष्ट्र स्तरीय डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया। तो 14 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, झुंझुनू के अंदर। इसका जो प्रोग्राम था डीबीटी के लिए जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था वो कहाँ पे था, तो झुंझुनू के अंदर किया गया। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस महत्वपूर्ण नदी जोड़ो परियोजना की डीपीआर तैयार करने के लिए स्वीकृति जारी की गई है, जिसका उद्देश्य पाली, जालोर और सिरोही में पेयजल समस्या का समाधान करना है। ये एक नई परियोजना है जिसके अंदर कौन कौन से ज़िलों को लाभ मिलेगा, तो पाली, जालोर और सिरोही। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, माही डैम को जवाई बांध से जोड़ना। माही डैम है जो उसको जवाई बांध से जोड़कर पाली, जालौर और सिरोही में पेयजल समस्या का समाधान किया जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड किसके लिए प्रदान किया गया है। कौन सा अवार्ड मिला है, पहले तो ये इम्पोर्टेंट है कि RSRTC को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड, कौन सा अवार्ड मिला है, तो स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड। और ये मिला किसके लिए है, तो चलिए इसके चारों ऑप्शन हैं अपने देख लेते हैं। नंबर 1 पे है ऑनलाइन टिकट प्रणाली में सुधार के लिए, नई बसों की खरीद के लिए, ईंधन दक्षता में अनुकरणीय पहलों के लिए और ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी ईंधन क्षमता में अनुकरणीय पहलों के लिए। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड ये किसे मिला है, तो RSRTC को, और ईंधन दक्षता में अनुकरणीय पहलों के लिए। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही लगभग करंट जीके के 150 क्वेश्चन जिसके अंदर आपकी पूरी की पूरी जुलाई और अगस्त इसके जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और इसी प्रकार रीट और जो फर्स्ट ग्रेड वीडियो इनके लिए हम लगातार आपके लिए क्लासें लेके आ रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर ज़रूर करें। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 अगस्त 2025 को जयपुर के मूर्तिकार प्रोफेसर गिरिराज शर्मा को ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए प्रदान किया गया है। तो पहले तो जैसे जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ आप देख रहे होंगे कि इनके अंदर ही एक दो क्वेश्चन और छुपे हुए हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मूर्तिकार है प्रोफेसर गिरिराज शर्मा उनका संबंध किस जिले से है, तो जयपुर से। दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो गिरिराज शर्मा को। और तीसरा क्वेश्चन इसमें यह पूछा गया है कि उनकी किस कृति के लिए उन्हें यह प्रदान किया गया है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव ऑब्जर्वेशन के लिए। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रोफेसर गिरिराज शर्मा को ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार उनकी कृति कंस्ट्रक्टिव ऑब्जर्वेशन के लिए दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 2 अगस्त 2025 को 15वें भारतीय अंगदान दिवस पर जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल को कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो कब मिला है, 2 अगस्त को,
और 2 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भारतीय अंगदान दिवस। और 2025 में ये कौन सा था? तो यानी 15वां था। तो आगे देखते हैं इसका जो अवार्ड है वो राष्ट्रीय पुरस्कार वो कौन सा मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंगदान एवं प्रत्यारोपण में उभरता हुआ राज्य। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी, अंगदान एवं प्रत्यारोपण में उभरता हुआ राज्य। 19 नंबर क्वेश्चन कि 7 अगस्त 2025 को उदयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय संस्कृत विद्वंतन सम्मान समारोह में सर्वोच्च संस्कृत साधना शिखर सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी, कैलाश चंद्र मुंदड़ा को। कब प्रदान किया गया? तो 7 अगस्त 2025 को उदयपुर के अंदर। अब ये दूसरा प्रश्न यहाँ ये बन रहा है कि राज्य स्तरीय संस्कृत विद्वंतन सम्मान समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया? तो उदयपुर में। और कब किया गया? तो 7 अगस्त 2025 को। तो इस प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक एक क्वेश्चन के अंदर ही 3-3, 4-4 क्वेश्चन समाहित है। आगे देखते हैं अपने 20 नंबर क्वेश्चन। जयपुर की फिल्म मेकर ऋषिराज अग्रवाल को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री श्रेणी का पुरस्कार उनकी किस फिल्म के लिए दिया गया है? तो कौन सा पुरस्कार उन्हें मिला है ऋषिराज अग्रवाल को? तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री श्रेणी पुरस्कार। और इनकी जो फिल्म है वो क्या थी? गॉड, एल्चर एंड ह्यूमन। तो इसका जो सही आंसर क्या है? डी है, गॉड, वल्चर एंड ह्यूमन। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। 2 अगस्त 2025 को ग्लोबल एजुकेशन अवार्ड्स 2025 में किस संस्थान को पर्यावरणीय स्थिरता और ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित ग्रीन कैंपस अवार्ड मिला है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में अपने को देखने को जरूर मिलेगा कि 2 अगस्त को ग्लोबल एजुकेशन अवार्ड 2025 में किस संस्था को पर्यावरणीय स्थिरता और ऊर्जा संरक्षण किसके लिए मिला है? तो पर्यावरणीय स्थिरता और ऊर्जा संरक्षण के लिए। कौन सा मिला है? तो ग्रीन कैंपस अवार्ड। कौन सा? ग्रीन कैंपस अवार्ड किसे मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर, बी, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर को ये अवार्ड मिला है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार ने नवगठित खेरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर महान तपस्वी बाबा भर्तृहरि के नाम पर क्या करने का प्रस्ताव मंजूर किया है? तो इसके अंदर ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप वहाँ पे जाके एग्ज़ाम में प्रेशर ही कुछ ऐसा होता है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। भर्तृहरि धाम था, भर्तृहरि नगर था, क्या था? तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो क्या था? भर्तृहरि नगर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ये भर्तृहरि नगर तो अपने को याद रह जाएगा कि नाम बदल कर क्या किया था? भर्तृहरि नगर किया था। ये बात मत भूल जाना कि कौन से ज़िले का नाम बदल कर किया था। तो कौन से का किया था? खेरथल तिजारा का। चलिए देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। राजसमंद में के किस आदर्श ग्राम में प्रत्येक बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाए जाते हैं? तो पहले तो देखो कहाँ लगाए जाते हैं? तो राजसमंद के। कहाँ पे? तो राजसमंद के किस आदर्श गांव में बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पिपलात्री। पिपलात्री गांव के अंदर बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाए जाते हैं। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन।